पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमें क्या निकालना है इसका, ये बता रहा है हैज़ रियल इक्वल रूट्स। अब रियल इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल टू 0 होता है। तो b यहाँ पर क्या है, b k है, k² हो जाएगा 4 मल्टी a क्या है यहाँ पर 2 है और c हमारा क्या है 3। अब क्या हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 24 इक्वल टू 0। अब k² इक्वल टू माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √24। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 के अंदर क्या है कंप्लीट स्क्वायर नंबर छिपा हुआ है कोई 4 मल्टी 6, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 2, अंदर बचेगा √6। तो ये इसका आंसर हो गया, के की वैल्यू आ गई, यही आपको निकालना था। अगला सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। तो ग्राफ के लिए आपको ये पहले तो ये y एक्सिस ये हो गई आपकी x एक्सिस, और अब आपको ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू 3। तो x एक्सिस में ये नंबरिंग कर लीजिए आप 1 2 3 4। तो x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करना आपको, x इक्वल या y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये ड्रॉ कर दी। तो इस ये इक्वेशन, ये लाइन कौन सी, ये है x इक्वल टू 3 इक्वेशन है। अब है y इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू -4 यानी y इक्वल टू -4 कहाँ होगा, -1 -2 -3 और -4। तो y इक्वल टू -4 को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसको x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू -4 मतलब x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और कौन से पॉइंट से होते हुए जा रही है -4 यानी 0, -4 यू कैन से। तो यहाँ पर दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सोल्व करना है आपको ग्राफिकली, तो ऐसे करके शो करना। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मान लिया ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या 3, -4। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन इन द ग्राफ इज, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सॉल्यूशन हो गया। तो यानी यही जो दे रखा है यही आपका सॉल्यूशन है। A letter is chosen at random from the word probability. Find the probability that it is a vowel. तो हमें क्या करना है, probability का फॉर्मूला क्या होता है, probability का फॉर्मूला होता है favorable outcome upon total possible outcome, total possible outcome। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम वो क्या है, इट इज ए वोइल। तो फेवरेबल आउटकम में क्या है, नंबर ऑफ वोइल्स है। तो नंबर ऑफ वोइल कितने हैं यहाँ पे, वो हम गिन लेते हैं 1, एक तो ओ हो गया और ए हो गया, आई हो गया, फिर आई हो गया। तो कितने वोइल्स हैं, ये 4 है। यानी नंबर ऑफ वोइल्स क्या है, आई 2 टाइम्स है, ओ जो है 1 बार है और ए 1 बार है। तो टोटल मिला के कितने हो गए 4। अगर आप लिख सकते हो तो ऐसे लिख लीजिए इसको ब्रैकेट में
O A और क्या है 2 I's हैं, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए 4 वोवेल्स। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, जो नंबर ऑफ लेटर्स वर्ल्ड में होंगे। टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 11 है, 11 लेटर्स हैं टोटल। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वोवेल होने की कितनी, जो फेवरेबल आउटकम है कितना है वो है 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम 11। तो 4/11 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पार्ट, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो x = 0 और y = -7 कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली बताना आपको। तो इसके लिए भी y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस होगी, x = 0 रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या कर रहा है x = 0 मतलब y एक्सिस, और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो x = 0 का मतलब y एक्सिस, मतलब कि सारे पॉइंट y एक्सिस में क्या होते हैं x = 0, तो इसलिए ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। तो ये y एक्सिस हो गई और इस लाइन को बोलते हैं x = 0। y = -7 देखते हैं, तो y = -7 यहाँ होगा -1 -2 और डॉट डॉट करके ये मान लिया यहाँ पे -7 है। तो यहाँ से होते हुए जो लाइन जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे y = -7। अब ये x = 0 वाली लाइन है और y = -7 वाली जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मान लिया इस पॉइंट का नाम A है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x = 0 एंड y = -7 इज क्या है ये A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये ओरिजिन है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -7। तो क्या है एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। If length of a shadow of a pole is √3 times the height of a pole, then calculate the angle of elevation of the sun। तो हमें ये पोल बना लेना है और ये पोल की शैडो हो गई और ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर बता रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पोल की जो टिप होगी और यहाँ पर शैडो की जो टिप है, यहाँ से जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन यही होगा। तो क्या होगा, इसकी हाइट मान लिया हमने h मान ली और यहाँ पर शैडो की जो लेंथ है वो कितनी है √3 टाइम्स द हाइट। तो कितनी हो जाएगी √3h। तो ये क्वेश्चन में दे रखा हमें, इसको मान लेते हैं थीटा। अब लगा लेते हैं tan थीटा = क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है, h/b है √3h। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1/√3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री, इधर tan थीटा हो गया। तो थीटा = कितना आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। तो ये हो गया आंसर इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री हम कह सकते हैं। पेन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC। तो हमें जो दे रखा है यहाँ पे XZ पैरेलल टू BC दे रखा है, ये XZ हो गई, ये पैरेलल टू BC है। और क्या है AZ = हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर्स, ZC दे रखा है 2 सेंटीमीटर्स, BM = 3 सेंटीमीटर, BM क्या है ये है 3 सेंटीमीटर्स, और MC हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ XY। तो ये Y यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये Y एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है। तो XY हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जब XZ पैरेलल टू BC दे रखा है
तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई जेड पी पैरेलल क्या होगा, एम सी के होगा, क्योंकि वाई जेड जो है एक्स जेड का ही पार्ट है और बी सी एम सी का पार्ट है, मतलब एम सी बी सी का पार्ट है, तो इसलिए दोनों पैरेलल होंगे। अब हम क्या, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे किसके, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल ए वाई जेड। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले तो ये लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए एम सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए वाई जेड। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगने से रूल से हो रहा है, ट्रिपल ए रूल से सिमिलर हो गए। तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोनों पैरेलल तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए वाई जेड। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल टू हो जाएगा वाई जेड अपॉन में एम सी। वाई जेड हमें निकालना है, एम सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, ए जेड कितना है 3, ए सी कितना है 3 + 2 हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 3 वाई इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो वाई जेड हमारा 3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं। ट्रायंगल ए एक्स जेड ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और रीज़न तो यही है कि एक्स जेड पैरेलल टू बी सी जब होता है तो ऐसे ही होता है, क्या है कि ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल तो इक्वल है ही है, और ये एंगल कॉमन हो गया, तो ट्रिपल ए रूल से ये सिमिलर हो गए। सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल टू एक्स जेड अपॉन में बी सी। तो हमें एक्स जेड निकालना है, पे ए जेड कितना हो गया 3, ए सी कितना हो गया 3 + 2, और एक्स जेड हमें निकालना है, बी सी कितना हो गया 3 + 5। तो यहाँ पर एक्स जेड हो जाएगा हमारा, एक्स जेड हो जाएगा इक्वल टू 5 और 3 8 3 24 बटे 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा 4.8। तो एक्स जेड हमारा आ गया 4.8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक्स वाई कितना है, एक्स जेड माइनस क्या होगा वाई जेड। तो एक्स जेड कितना है 4.8 माइनस सी हो जाएगा 3। तो एक्स वाई हमारा आ गया 1.8 सेंटीमीटर आंसर। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, तो पी क्यू आर क्या है, ये टेंजेंट है दे रखी टू द सर्किल क्यू एट क्यू। और क्यू क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, हु सेंटर इज, जो ये सेंटर दे रखा हो, एंड ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी क्या है कॉर्ड है ये, और ये पैरेलल है किसके, पी क्यू आर के। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री है। देन फाइंड एंगल ए क्यू बी, हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। यहाँ पर एंगल ओ क्यू आर 90 डिग्री होगा, और रीजन क्या है, एंगल ओ क्यू आर ये होगा 90 डिग्री, और रीजन क्या है कि ओ क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा, सिंस ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा पी आर के लिख लो या पी क्यू आर लिख लो, पी क्यू आर टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। रीजन क्या है, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू आर है, तो क्या होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस,
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी Q एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो तो गया रीजन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये 90 डिग्री है तो हम यहां पर निकाल सकते हैं एंगल BQL। तो एंगल BQL कितना हो जाएगा, एंगल BQL हो जाएगा हमारा 90 माइनस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो गया हमारा ये। अब हमें क्या करना है, क्योंकि AB पैरेलल क्या है, सिंस AB पैरेलल टू PQR, तो ये दोनों एंगल ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AB परपेंडिकुलर पैरेलल टू PQR, QL स्लैंट लाइन हो जाएगी। तो क्या होगा, एंगल ALQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल RQL। ये क्या है 90 डिग्री के इक्वल, और ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब ये पता चल गया हमें QL परपेंडिकुलर क्या है, QL परपेंडिकुलर होगा AB के, और QL क्या करेगा, QL बाइसेक्ट AB। तो यहां पर लिख लेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसलिए AL इक्वल टू क्या हो जाएगा BL। अब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल AQL और ट्रायंगल BQL दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कारण क्या है, ये इक्वल टू ये है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AQL एंड ट्रायंगल BQL। तो ALBL तो हम लिख चुके हैं, और QL क्या होगा कॉमन, QL इक्वल टू QL कॉमन हो जाएगा, और एंगल ALQ ये हम 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल AQL कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BQL साइड एंगल साइड रूल से। अब क्या होगा, यहां पर एंगल AQL इक्वल टू हो जाएगा एंगल BQL के, जो कितना है 20 डिग्री, और यहां पर लिख लेंगे बाई CPCT। अब क्योंकि एंगल AQL BQL दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक का ट्वाइस करके हमारा क्या आ जाएगा, एंगल AQB आ जाएगा, जो हमें निकालना था। ट्वाइस ऑफ 20 कितना आ गया, 40 डिग्री आंसर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट निकालना आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दे रखा हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डॉट √3 का स्क्वायर 3 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है,
टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 3 - 1, ये तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर हो गया कॉस थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। NAP if D इक्वल टू -2 N इक्वल टू 5 एंड TN इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पर TN इक्वल टू 0 का मतलब n टर्म हमें क्या दे रखा है 0, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n टर्म वाला A प्लस n माइनस 1D। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं जो भी हमें दे रखा है। A हमें निकालना है, TN क्या है 0, और यहाँ पर n इक्वल टू क्या 5 है, 5 - 1, D कितना है -2, तो ये हो जाएगा हमारा A 5 - 1 4 होता है, -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 आंसर। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ से आपका एंगल निकल आएगा साइन अल्फा 1/√2, साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की। उसी प्रकार कॉट बीटा दे रखा है √3। अब कॉट की √3 कौन सी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 की। तो यहाँ पर से अल्फ़ा हमारा 45 डिग्री आ गया, बीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, हमें जो वैल्यू निकालनी है कॉसेक अल्फ़ा यानी 45, कॉसेक बीटा यानी कॉसेक 30। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √2, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। In the given figure, if the angle between two radii of a circle is 130 degree, then find the angle between the tangent at the end of radii। तो हमें ये दे रखे हैं एंगल्स, ये P एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, PA टेंजेंट है, PR ये दूसरी टेंजेंट है। तो इस प्रकार से ये जो है फिगर APRO क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल। सिंस AORP is a quadrilateral। अब क्योंकि हमें ये दे रखा है 130 डिग्री और ये क्या होता है 90 डिग्री, तो ये लिख लेंगे एंगल PAO इक्वल टू एंगल PRO और O, ये सारे 90 डिग्री होंगे। और रीजन क्या दे देना आपको, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ए बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ से जो रेडियस ड्रॉ की हुई है और ये टेंजेंट जो होती है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तो हो गया 90, और एंगल AOR हमें दे रखा है, एंगल AOR दे रखा 130 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो वो लिख लेंगे, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होता है एंगल APR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल PAO, और क्या होगा एंगल AOR 360 डिग्री। अब दो तो हमें दे रखे हैं 90 डिग्री, ये 90 हो जाए 90, तो 90 × 2 ये तो 2 हो गए इक्वल, और एक 130 हो गया। और निकालना था एंगल APR इक्वल टू 360। तो यहाँ पर एंगल APR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180,
और 310 यानी 360 माइनस 310 कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आंसर। बाकी हमें क्योंकि ये दोनों दे रखे थे फिगर, अदरवाइज ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो आपने सीधे 180 माइनस 130 कर देना तो ये वाला एंगल आ जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2। तो बच्चों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे कर लेना है, लीविंग रिमाइंडर्स क्या है 1 एंड 2, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर्स कितना होता है 1 एंड 2। तो इसके लिए हम जो गिवन नंबर है उनसे हम ये माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 84, 72 माइनस 2 70। अब क्या करना है आपको, 84 और 70 के HCF निकाल देना है। तो 84 के फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, तो ये हो गया 84 के 70 के भी निकाल ले, तो ये 70 के फैक्टर हो गए। अब ये लिख लेते हैं 2 मल्टी 3 मल्टी 7 और 70 के फैक्टर आ गए 2 मल्टी 5 मल्टी 7। तो कॉमन क्या है, ये है। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया 2 7 जा 14 आंसर। तो जब भी आपको ऐसा फाइंड करने को बताइए ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब जो है इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या निकलता है, मतलब HCF निकालना आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज हाफ, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स का सम दे रखा हमें, सम ऑफ टू नंबर्स यानी लेट वन ऑफ द नंबर इक्वल टू हमने मान लिया x। तो क्योंकि दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा 9, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 9 है तो एक नंबर x हो गया, दूसरा 9 माइनस एक्स। अब सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल का सम हमें दे रखा है, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स, दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा, हाफ। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x और 9 माइनस एक्स को क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं 9x माइनस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं। 18 के 2 फैक्टर कर लेते हैं, 6 मल्टी 3 आ रहा जिनका सम 9 है। स्प्लिट अप कर लेते हैं 9x को, 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन है, x माइनस क्या हो जाएगा 6, यहाँ माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 6 और ये x माइनस 3। तो यहाँ पर रूट हो जाएंगे, x माइनस 6 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 3 हो गया। ये दो रूट्स आ गए हमारे, यानी दोनों नंबर्स आ गए हमारे, दोनों का सम क्या है 9। हालांकि दो सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर हम x इक्वल टू 6 माने तो दूसरा ऑटोमेटिकली 9 माइनस 6 करके 3 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा आपका अल्टीमेट आंसर है। तो बोथ ऑफ नंबर्स आर 6 and 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
In the given figure, PQL and PRM are tangent to the circle with center O at the point of Q and R respectively. If S is a point on the circle such that angle SQL equal to 50 डिग्री, हमें ये एंगल SQO दे रखा है, SQL दे रखा है 50 डिग्री, एंड एंगल SRM दे रखा है 70 डिग्री. R जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट है और PM टेंजेंट्स है और PL टेंजेंट्स है. अब हमें फाइंड करना है एंगल QSR. तो एंगल QSR मतलब ये फाइंड करना हमें. तो एंगल QSR हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टीज है सर्किल की, यहाँ पर एंगल OQL क्या होगा, एंगल OQL एंगल OQL क्या होगा, 90 डिग्री होगा. इसका रीजन क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, यानी एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट. तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए एंगल OQL क्या होगा, 90 डिग्री. अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं. तो एंगल OQS कितना हो जाएगा, एंगल OQS हो जाएगा 90 माइनस 50, जो कितना होगा 40 डिग्री. अब ये हमारा 40 डिग्री आ गया. तो इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि सिंस OS इक्वल टू क्या होता है OQ, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल. रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर होती है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल. इसलिए इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, एंगल OSQ भी क्या होगा, एंगल OSQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल OQS, जो कितना है 40 डिग्री. अभी मैंने निकाला. रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड इन ए ट्राइंगल. अपोजिट टू इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल हमेशा इक्वल होता है. तो ये हो गया 40 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री. अब यहाँ पर सेम वही चीज़ कर लेते हैं. यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री. तो सिमिलरली करके लिख देते हैं. सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, तो सिमिलरली एंगल ORS को भी हम क्या करेंगे 90 माइनस 60 करके 30 डिग्री निकाल लेते हैं. और इसलिए ये है, तो एंगल OSR भी क्या होगा, एंगल OSR भी क्या होगा 30 डिग्री. अब एंगल OSR को ऐड कर देना, आपको एंगल OSR प्लस एंगल OSQSO या एंगल OSO जो भी है, एंगल OSQ, ये OSQ, यही एंगल हमें निकालना था, एंगल QSR. तो क्या होगा 40 प्लस 30 यानी 70 डिग्री आंसर आ गया. Determine the ratio in which the line divides the segment joining the points 1,3, 2,7. यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 1,3 और एक दे रखा 2,7. अब क्या है, ये बता रहा है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई लाइन है, ऐसी हो सकती है. तो इस लाइन का नाम क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्चुअली में इस पॉइंट का रेशियो निकालना है कि ये जो लाइन है ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है.
तो हम मान लेते हैं k/1। तो अब कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इस पॉइंट के। मान लीजिए ये लाइन क्या है, AB है, और ये लाइन सेगमेंट क्या है, CD, और हमें कोऑर्डिनेट निकालने O के। तो कोऑर्डिनेट O हमने मान लिया, A और B मान लेते हैं। अब क्या होता है, A के कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, kx2। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, और y कोऑर्डिनेट यानी b कितना होगा, ky2 प्लस y1 अपॉन में k+1। अब यहाँ पर a कोऑर्डिनेट क्या होगा, k तो हमें निकालना है, x2 मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं x1 y1। तो k मल्टी x2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो अब क्या लिखे, kx2, तो kx2 मतलब 2 प्लस x1 कितना है, 1 है, अपॉन में k+1। तो ये कोऑर्डिनेट तो हो गया 2k+1 अपॉन में k+1, ये हो गया a कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी प्रकार b कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, y2 कितना है, यहाँ पे 7 है, प्लस में y1 कितना है, 3 है, k+1, ये हो जाएगा b = 7k+3 अपॉन में k+1। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ए बी, ये पास आउट हो रहे हैं कौन सी लाइन से, 3x + y - 9। तो इसलिए ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं, ये x और y की जगह में रखेंगे तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है कितनी, 3x + y - 9 = 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 मल्टी हो जाएगा, x की जगह में रखेंगे हम 2k+1 अपॉन में k+1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y यानी b क्या है, y कोऑर्डिनेट है, 7k+3 अपॉन k+1 और -9 = 0। अगर हम k+1 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, और 3 से अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, 3 दूनी 6k+3 प्लस में 7k+3, और k+1 से हमने मल्टीप्लाई करा, इसको साइड में भी ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9k+1। तो ये हो जाएगा हमारा 6k+3 प्लस 7k+3 = 9k+9। तो यहाँ पर 6 7 13 -9k कितना हो जाएगा, 4k, 3 और 3 6, ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से k = 3/4, यानी ये O जो है ए बी लाइन को, या इस लाइन सेगमेंट को, ये लाइन जो है 3:4 में बांटेगी। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेलल ABCD आर A -2, 3, B 6, 7 and C 8, 3, फाइंड द 4th वर्टिसेस। तो ये पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया A B C और D। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी, पहले ये कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A कोऑर्डिनेट में -2, 3 है, B कोऑर्डिनेट 6, 7 है, और C जो है 8, 3 है, और D हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, X और Y। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लिया ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है O, तो यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट हम
निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा, चलो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट्स बाय ईच अदर। तो x कोऑर्डिनेट o का क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, o इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो o मिड पॉइंट हो जाएगा, o मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, तो इस प्रकार से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ये x कोऑर्डिनेट है -2 और ये 8, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट इसका 5/2, 3 + 3 था ये, सॉरी 3 + 3, तो 6/2 यानी 3, और ये आ जाएगा हमारा 6/2 यानी 3। तो x कोऑर्डिनेट भी 3 आ गया और y कोऑर्डिनेट भी 3 आ गया। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम बी डी को ध्यान में रखते हुए x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस ये डिवाइडेड बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 + x डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 + y डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों आ चुके हैं हमारे ना था, और ये y1। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया, तो हम क्या करेंगे 3 को इक्वल रख लेंगे, 6 + x1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, 7 + y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x1 इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी 0, और y1 आ जाएगा हमारा कितना, -7 -1, यानी d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -1। ये होगा आंसर। इन ए वायलेंट स्टॉर्म a tree got bent by the wind. The top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 30 meters from the root. At what height from the bottom did the tree get bent? What was the original height of the tree? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कोई ट्री जो है स्टॉर्म की वजह से, यानी तूफान आता है और पेड़ यहाँ पर से बेंट होके, इस पोर्शन से बेंट होके यहाँ पे ग्राउंड में आ जाता है उसकी टिप्स। तो यहाँ पर जो दे रखा है द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये जो पेड़ का हिस्सा है ये वाला, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है जिस हाइट पे ये बेंट होता है उससे। तो 30 मीटर फ्रॉम द रूट, यानी 30 मीटर ये हमें दे रखा है जो ट्री का टॉप वाला हिस्सा है जो ग्राउंड पे लगा है ये। तो मान लिया ट्री की हाइट थी AB, और ये C पॉइंट से बेंट होके यहाँ पे ग्राउंड में D पॉइंट पे आ जाता है। इसी ट्री हमें ये निकालने AC निकालना है कि कौन सी हाइट से बेंट होता है, यानी AC। व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, और हमें AB हाइट जो है ट्री की निकालनी है। तो पहले तो ट्री की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री AB है, यानी AB इक्वल टू कितना होगा, AC प्लस DC। इसका मतलब हमें AC कैलकुलेट करना पड़ेगा और DC कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्री की हाइट निकालने के लिए। और AC तो हमें निकालना है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, तो वो AC हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल ADC दिख रहा है, इन ट्रायंगल ADC
हमें AC निकालना है और हमें AD दे रखा है, यानी ये एंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर ये है AC और ये हो गया B बेस। तो हम लगा लेंगे यहाँ पे tan थीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है 30 डिग्री, और P क्या है AC जो हमें निकालना है, और B 30, tan 30 यानी 1/√3 और AC, तो इधर ये मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30/√3 AC। डेनोमीटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC हमारा 30√3/3, ये कट हो जाएगा। तो हमारा 10√3, ये हाइट आ गई हमारा क्वेश्चन का ये वाला पार्ट। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, ये आ गया। तो ट्री कहाँ से बेंट होगा, 10√3 मीटर हाइट से। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री ये है, लेकिन इसके लिए हमें पहले DC निकालना होगा। तो ये पहले DC निकालते हैं, और DC निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा साइन नहीं कॉस लगा सकते हैं आप। अगर कॉस थीटा लगा दिया तो cos 30 इक्वल टू कितना होगा, cos 30 इक्वल टू होगा AD/DC। AD हमें दे रखा 30, DC हमें निकालना है। cos 30 होता है √3/2, तो DC हमारा हो जाएगा 30 × 2/√3। इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमीटर को, तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 60/3/3, ये कट हो जाएगा 20, तो ये आ गया हमारा 20√3। DC हमारा 20√3 आ गया। ये हमें ट्री की हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट ये है, तो ट्री की हाइट हो जाएगी AB इक्वल टू AC हमारा कितना है 10√3, और DC हमारा कितना है, ये DC इक्वल टू 20√3। दोनों को ऐड करने पर कितना हुआ 30√3 मीटर। तो ये ट्री की हाइट आ गई, और जिस हाइट से बेंट होता है वो आ गई 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन थ्रो A ऑन BC ऑफ है ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। A क्या है 7, -3, B का है 5, 3, और C का कितना है 3, -1। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC। तो मान लिया ये मीडियन हमारा ये है A, और इसको मान लेते हैं D। तो ये वर्टिसेस तो दे ही रखे हैं हमें। लेट AD इज द मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AD अगर मीडियन है तो D शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ऑफ BC। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये x1 है, मान लिया ये y1 है, ये x2 है और y2 है, तो क्या होगा, डी के मिड पॉइंट हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये गया 5 3 8/2 यानी 4,1, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे डी पॉइंट के आगे। अब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, तो ए डी की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 नहीं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 ये मान लेते हैं और d के कोऑर्डिनेट हमारे 4,1 आ चुका है, तो क्या होगा, ए डी की लेंथ अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी ये आ गया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हमारी लेंथ आ गई मीडियन की, ये आंसर आ गया।